आत्मज्ञानी थे। राम जो उनके सामने आए तो राम आने का मतलब क्या है? शरीर आया, सगुण रूप वहां आया। तो मुनि जी को आत्म तत्व का ज्ञान होने के कारण वो देखते हैं अपने दृष्टि से कि शरीर में भी वही राम और शरीर के बाहर भी हर चीज वही राम नहीं कहीं आते हैं नहीं कहीं जाते हैं। बीच में जो शरीर का आवरण लगा है वो आवरण राम के सामने में खड़ा होगा, सगुण रूप जिसको कहते हैं। तो भगवान तो पूछे कि हमको रहने की जगह बतलाइए, कौन बोल रहा है? शरीर बोल रहा है कि आत्मा बोल रही है? कौन बोल रही है? आत्मा बोल, आत्मराम कर रहे हैं कि हमको कोई जगह बताई जहां मैं कुटी बना के रहूं। लेकिन मुनि जी तो राम को सब जगह देख रहे हैं। अभी राम के आने पर के पहले से उनको तात्विक ज्ञान था। जिस तरह से घड़ा है, अब घड़ा खाली रखा तो घड़ा में क्या है? हवा है। घड़ा में क्या है? हवा है। अब बाहर में क्या है? घड़ा के चारों तरफ क्या? हवा है। अगर उस घड़ा को एक कोस ले जाइए, तो क्या हो रहा है? क्या देख रहे हैं? घड़ा में भी हवा है, घड़ा के बाहर भी हवा है, हवा में ही हवा जा रही है। अब बीच में थोड़ा आवरण के कारण वहां कुछ भेद लगता है, घड़ा की हवा है, अब बाहरों में हवा है। तो जिसको बाहर की हवा का ज्ञान हो जाएगा उसको घड़ा की हवा का ज्ञान होगा कि नहीं? अगर घड़ा को कहीं फोड़ दीजिए, घड़ा फूट जाए तो क्या होगा? घड़ा की हवा वहीं की हवा में मिल करके एक हो जाएगी कि नहीं? एक हो जाएगी। यही स्थिति हो जाती आत्मज्ञानी की। मतलब सभी शरीर के आवरणों को खोल करके, सभी शरीर के आवरणों से ऊपर उठ के आत्मा का ज्ञान होता है साधक को, भक्त को। तो वाल्मीकि मुनि के तो आत्मज्ञान था, आत्मदृष्टा थे, तो आत्मराम को देख रहे हैं, लेकिन सामने एक रूप खड़ा किया, श्याम वर्ण का रूप खड़ा किया। तो रामचंद्र जी भगवान ने जो ऐसा कहा, मुनि को बड़ी हंसी आई। किस बात की हंसी आई? राम के कहने का ऐसा ढंग था कि मुनि जी हमको नहीं बूझे, लेकिन मुनि जी तो पहले से उसको छीन लिए थे। तो मुनि जी को हंसी आई इस बात की, ये तो सब जगह है ही, हमको पूछते जगह बताइए वहां हम रहेंगे। हंसी की बात हुई कि सब जगह है, आपको अंठा करके कहते हैं कि हमको कोई जगह बताइए जहां हम कुटी बना करके। तो मुनि जी को नहीं रहा, जगह नहीं बतलाई, पहले जगह बतला दे नहीं, पहले क्या कहने लगे? पहले उनको संबोधित करते हैं राम। दोहा जो पढ़ा गया दोहा में सुने, कहते राम स्वरूप तुम्हारा स्वरूप आत्मरूप क्या है? क्या मैं नहीं जानता हूँ? जानता। कैसा स्वरूप है तुम्हारा? राम स्वरूप तुम्हारा वचन अगोचर बुद्धि पर। क्या मतलब? वचन अगोचर, वचन से कहने योग्य नहीं है। अगोचर, अमन नहीं, रूप ने इंद्रिय चरम है, उसके ज्ञान में आने लायक तुम नहीं। मतलब क्या? इंद्रिय ज्ञान से तुम ऊपर। इंद्रिय तो तुम्हारे सगुण रूप को जान सकती है, लेकिन तुम तो आत्म स्वरूप हो। तुम्हारी आत्मा को कोई इंद्रिय जान सकेगी, किसी की नहीं। ऐसा कह रहे हैं वचन अगोचर बुद्धि पर, बुद्धि से भी पड़े तुम हो, बुद्धि पर। और क्या हो तुम? और क्या कहते हैं? अविगत। उनको कहे सामने में प्रत्यक्ष, जैसे वो कहे मुनि जी कहना शुरू कर दे, उनकी कहने भर की देर थी, मुनि जी कह रहे हैं अविगत हो तुम। अविगत मतलब क्या होता? और नहीं, अविगत मतलब खाली नहीं, खाली तुमसे कोई जगह खाली नहीं है। देखिए क्या कह रहे हैं, तुमसे कोई जगह का उनके सामने में कह रहे हैं अविगत अकथ, तुमको कोई मुंह से कथ नहीं सकता है। कथनी ज्ञान से तुम पढ़े हो, अकथ अपार।
अपार मैंने क्या हुआ, सब में उपसर्ग लगा हुआ। अपार मैंने क्या हुआ, नहीं पार, और नहीं पार, तुम्हारा पार कुछ नहीं जा सकता। अपार, अपार तो मतलब अनंत हो। और क्या करते, वचन अगोचर बुद्धिकर अविगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम का, जिसके विषय में, तुम्हारे विषय में वेद ने कहा है तुम्हारा अंत नहीं है, तुम्हारा अंत नहीं है, तुम्हारा इतना कर। रामचंद्र चुप हो, फिर क्या कर, और क्या कहते हैं, विधि हरि सब जग पेखन तुम देख निहारे, अब विधि हरि सब बचा निहारे, अब तेव न जाने मरण तुम्हारे, और तुम्हें कोई जान नहीं हारे। ब्रह्मा विष्णु भी महेश भी तुम्हारे मरण को नहीं जान सकता। देव न जाने मरण तुम्हारे, वो भी नाच ही नाचता है। तुम्हारा स्वरूप ज्ञान उसको भी, और तुमको कौन जान सकता है, सोई जाने जिन्हें देह जगाई, तुमको ही जानता है जिसको तुम जाना। चिदानंद में देह तुम्हारी, विगत विकार ज्ञान अधिकारी, जो अधिकारी सारे विकारों से, खट विकारों से अपने आप को अलग कर दिया, सभी जड़ आवरणों से अपने आप को अलग कर दिया, अलग कर दिया, एक अपना स्वयं बच गया, अकेला हो गया, वही तुमको जान सकता है। विगत विकार ज्ञान अधिकारी कोई जान सकता है। इतना कह दिया उन्होंने, और अंत में कहा, दोहरा पढ़ा गया, अंत में क्या कहते हैं, पूछो बोली, तुम हमको पूछते हो कि मैं कहाँ रहूं, यही इस निर्णय दे अपना भाव प्रकट कर रहे, तुम हमको पूछ रहे हो कि हम कहाँ रहे, लेकिन मैं पूछ सकता हूं, तो बड़ा संकोच, कैसे पूछूं, लेकिन पूछ ही दी। क्या पूछे, जहां न हो तुम, जो हमको कहो जगह बता हम रहेंगे, क्या स्पष्ट कर दिया उन्होंने, आप तुम ही बताओ जहां में तुम नहीं, जहां न हो सो देव कही, तुम ही खोज के बोलो हमको कि तुम कहाँ नहीं हो। कैसी स्थिति हो, राम जो चुप हुए सो चुप ही रहे। राम मुनि साधारण मुनि नहीं है। अब राम कहाँ कहेंगे कि हम नहीं है, गुम हो जाने का मतलब सब जगह ये है। तो अगर तुम कहो कि फलना जगह में नहीं है, चुन के बोलो, तब हमको कोई दिक्कत नहीं, खोजना भी जगह खोजनी भी नहीं पड़ेगी, तो हम तुमको कह देंगे जाओ उन्हीं पर कुटिया बना के दे हो, तुम तो हर जगह रहिए, कहाँ रहे। हाँ, सगुण रूप से हर जगह नहीं, लेकिन देखो निराकार रूप से तुम सब जगह हो। राम गदगद उस धन्य होंगे, फिर भी लौकिकता में उन्होंने रहने का पहले बता देते तो भगवान क्या पूछते, लेकिन इतनी बात पहले बताए, जब तुम हमको पूछे हो लो तुमको हम जगह बता, उसका अब देखिए मुनि जी कैसे, मुनि जी को हर्ष हुआ, नहीं विषाद हुआ। राम आए तो भी और गए तो भी शरीर नाम, आया शरीर नाम गया, लेकिन आत्मा राम जो है नहीं कहीं आता है और नहीं कहीं जाता है। ये ज्ञान दशरथ जी को नहीं था, ये ज्ञान दशरथ जी को था नहीं। अब दशरथ जी साधारण काम किए हैं, फिर भी देखिए भटक गए। कितने बड़े पुरुष थे दशरथ, अगले जन्म का नाम था मनु, उनकी पत्नी का नाम था शतरूपा। बहुत सुंदर उदाहरण है, उन्होंने तप किया, भगवान का दर्शन किया, मनु रूप में शतरूपा दोनों दंपति दर्शन किया, भगवान प्रकट होकर तपस्या से दर्शन दिए, वरदान मांगे, प्रणाम किए, सब कुछ हो गया, लेकिन भगवान का जो सगुण रूप देखा ना, इतना आकर्षण हो गया उनके अंदर में, रूप देख के ऐसा रूप था कि मनु जी सोचने लगे, हम तो तपस्या किए थी, प्रकट हुए हैं, इनके रूप का दर्शन करके आंखें आघा नहीं लगी, मन आघा नहीं रहा, लेकिन तपस्या का फल का तो अंत हो जाएगा धीरे धीरे। तपस्या के कारण दर्शन हुआ, और फिर दर्शन के तपस्या करनी होगी, तो अब क्या करें, ये तो फिर अंतर ध्यान हो जाएंगे, ये रूप का दर्शन होगा, रूप में लुहा गए, रूप में लुहा गए,
तो इसलिए उन्होंने क्या काम किया, भगवान से कहा कि हे भगवान वरदान दे दीजिए। भगवान ने वचन दिया। कैसा वरदान मांगे जानते होंगे आप, कैसा वरदान? एक पुत्र का, सिर्फ पुत्र का वरदान नहीं मांगे, उसमें और शर्त लगा दी। कैसा पुत्र? वो भी कर दी, आप जैसा है देखने में वैसे बेटा हमको दे दीजिए। क्यों? तो बेटा पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। दूसरी बात, ऐसा रूपवान बेटा हो जाएगा तो घर में वर्षों देखते रहेंगे। रूप किसका विषय है? आँख। रूप देखने में मना खाता है, बढ़िया रूप आता है, सुंदर कोई आता है, देख लग जाता है मन। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे मनो, सीधे सीधी बेटा मांगता तो हम तुमको इसी जन्म में पूरा कर देते, हो जाता 9-10 महीना में गर्भ हो जाएगा, तुम्हारी पत्नी शत्रुपा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन तुमने जो कहा है मेरी तरफ, ये जो रूप है मेरा, इसको तो हम ही पहनते हैं, हम ही धारण करके प्रकट होते हैं। जब कहीं मौका का प्रकट होने का, हम इसी रूप में प्रकट होते हैं। मेरा यही रूप है, इसको तो हम ही पहनते हैं। तो शर्त लगा दिया, जो हमारी तरफ बेटा मांग रहे हैं तो इस जन्म में आपको पूरा नहीं होगा। क्यों नहीं पूरा होगा? इसलिए कि हमको ही तुम्हारा बेटा बनना होगा। तो धरती पर जाएंगे तब ये बेटा बनेंगे, तभी तो हमको धरती पर जाने का समय नहीं हुआ। अभी रावण का जन्म हुआ, अत्याचार बढ़ेगा, समय आएगा, हमको धरती पर जाना है, कहीं जन्म लेना है किसी के यहाँ, तो जाओ, तुमको मैं वरदान देता हूँ, हम जैसा पुत्र होगा हम ही आवेंगे, लेकिन इस जन्म में आपकी आयु समाप्त होने पर है, मर जाइएगा, तब तक हम धरती पर जाएंगे, पहले मर जाइएगा, इस जन्म में प्राप्त होगा, तब मरिए जाइए, उसका राज कीजिए, मर जाइएगा, फिर आपका जन्म होगा विद्याजी में, और नाम होगा आपका दशरथ। पत्नी जो है शत्रुपा, इसका नाम हो जाएगा कौशल्या, और भी रानियां होंगी, तब हम स्वयं आवेंगे आपका बेटा। आकर्षण हो गया, माया का दर्शन हुआ, तत्व का दर्शन नहीं हुआ। अब वाल्मीकि को कोई आकर्षण नहीं, कोई मतलब उनको तत्व का ज्ञान था। वही मनु जी मरे, दशरथ बने, उनकी पत्नी कौशल्या बनी, शत्रुपा और भी रानियां हुई। अब भगवान उनके हाथ को जला दिए, दर्शन हुआ, तो कहिए उस दर्शन से दशरथ जी का कल्याण हुआ। दशरथ जी के यहाँ राम जन्म की पहचाने की कौन है? नहीं पहचान सकते, एकदम नहीं पहचाने। तब क्या हुआ? जब रामचंद्र जी दशरथ जी की मृत्यु हो गई, स्वर्ग गए। देखिए उतने बड़े तप करने वाले पुरुष, राम का दर्शन, भगवान का दर्शन करने वाले पुरुष कहाँ गए? मरे तो 6 बार राम शब्द का उच्चारण की। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम तनु परिहर विरह भाव गए। सुल्तान कहाँ गए? स्वर्ग गए। स्वर्ग का समाचार बढ़िया है कि खराब है? स्वर्ग का समाचार कैसा है? समाचार सब लोग सुनाते हैं और लोग नहीं जानते हैं। पंडित जी जानते हैं? नहीं जानते। शत्रु भगवान राम स्वयं कहते हैं स्वर्ग और स्वर्ग लाई। और तुलसी साहब हाथरस निवासी, उन्होंने क्या कहा पुण्य छीन सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे, भरवे चाले पान पुण्य ते काई धावे। तुलसी सतम सत है सर्व खड़खड़े कथा, नरपन दुर्लभ देव को सब कोई कहे। देखिए स्वर्ग दशरथ जी क्या हाथ लगा, क्या लगा हुआ, क्यों ऐसा हुआ? इसलिए स्वरूप का ज्ञान है, कोई भक्ति उनकी नहीं हुई, उनका कल्याण नहीं हुआ। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं स्वरूप का ज्ञान अति आवश्यक है, जो सत्संग के द्वारा हम लोग को प्राप्त होता है। और तब जब भक्ति करेंगे तो कैसे दर्शन करेंगे? हर जगह परमात्मा ईश्वर में ही बैठे। अभी कहाँ बैठे हैं? बाबा कबीर ने बड़ा अच्छा कहा, हरि मणि तनु है, तनु मणि हरि है, सर्व निरंतर सोई रे, कर कबीर नाम नाम न छोड़ो, जो कुछ हो सो। कहाँ बैठे हैं? परमात्मा में शरीर है, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्य, और
प्रभु में हरि है, शरीर में भी परमात्मा, परमात्मा में बैठे हैं। सोच लीजिए अगल बगल आगे पीछे ऊपर नीचे सब लोग है, सघनता से है, एक रत्ती कहीं फासला नहीं है, गैप नहीं है। तब कहिएगा दर्शन क्यों नहीं हो रहा है? बात तो सही, कितने निकट है परमात्मा, अंदर बाहर हर जगह, दर्शन क्यों नहीं हो रहा है? दर्शन का बहुत कारण है नहीं होने का। हमारे गुरु महाराज इतना शोध करके लिखे हैं, उसका वर्णन नहीं। बोलने जाते हैं तो दर्शन क्यों नहीं होता है, फिर भी भटक जाते हैं। क्यों होगा दर्शन? गुरु कहते हैं घटतम प्रकाशो शब्द पट त्रय जीव पढ़े छाड़ है। बीमारी भी काम है। घटतम, घट माने घड़ा, घड़ा माने शरीर, शरीर के अंदर जो आप हैं जीव, जो परमात्मा के अंश हैं, दर्शन आपको ही होगा। दर्शन किसको होगा? आपको होगा। आपको दर्शन नहीं होगा, लेकिन आपके ऊपर 3 पर्दे लगे हैं। 3 पर्दे कौन कौन है? तम प्रकाश और शब्द, 3 पर्दे लगे हैं। जिस तरह से आपकी पुतली पर अगर मोतियाबिंद की बीमारी हो जाती, कोई फर्क बैठ जाती है, तो निकट की चीजों को देखते हैं, नहीं देख पाते। क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर लोग जांचते हैं, ऑपरेशन कर देते हैं, पपड़ी को ऑपरेशन करके फर्क को हटा दिए, फर्क को हटा दिए, दवाई उवाई खाए, भाव हो छूट गया, और सब चीज हल करने लगी। कि तो क्यों नहीं दिखाई पड़ती थी? है नहीं, अरे सूझत नहीं, लियानत ऐसो जिंद और तुलसी या संसार को भयो मोतिया, मोतियाबिंद की बीमारी। यहाँ किसको है बीमारी? हमको, आपको। बीमारी क्या है? 3 पर्दे लगे हैं, दर्शन नहीं होगा। ये 3 पर्दों को लेकर बिहार जाइए, मथुरा जाइए, द्वारिका जाइए, सिंहेश्वर जाइए, बाबा धाम जाइए, कहीं भी जाइएगा जैसा दर्शन यहाँ और वैसा दर्शन। ज्ञानमूर्ति का दर्शन, महामूर्ति का दर्शन कीजिए, छहुना पाल के प्रणाम कीजिए, दर्शन हुआ। करना क्या? अब दर्शन के लिए चाहे तो क्या करना होगा? कहीं जाने से कुछ नहीं होगा। होगा तो यहाँ भी होगा, तो मथुरा जी में भी, कहीं भी होगा दर्शन। तो जब तक गुरु महाराज की वाणी के मुताबिक नहीं कीजिए, गुरु क्या करते हैं? 3 पर्दों को उतार। कैसे उतरेगा? बिना डॉक्टर के पास गए, कौन डॉक्टर होगा? सतगुरु वैद्य, वचन विश्वासा, संयम यह मति वचन किया, विषय की आशा। क्या करने के लिए कहते गुरु महाराज? कहते कर घटतम प्रकाश और शब्द पट पर जीव पढ़े छाड़े कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन ये हटाना। जैसा भी ये कौन साधन से हटेगा? दृष्टि योग क्रिया कीजिए और नादानुसंधान की क्रिया कीजिए। उसके पहले जप ध्यान, इसके बहुत लोगों ने सुना दिया था। उसके पर गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर। इनका प्रथम अभ्यास कर शुद्ध शुद्ध करना चाहिए। प्रथम भाव गुरु को ध्यान हो श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान। तब कहते को करो दृष्टियों और किया। इसके करने से परिणाम क्या आएगा? मनोयोग पूर्वक अंदर में करेंगे साधना तो कहते इनके हटे ये 3 पर्दे हट जाएंगे, इनके हटे माया हटेगी। माया मतलब स्थूल सूक्ष्म कारण और अब माया का पर्दा जब हट गया, 3 पर्दे हट गए, सब शरीरों से छूट गए, सब इंद्रियों से छूट के अलग अकेले हो गए। अकेले होने का मतलब आत्म तत्व अकेले। परमात्मा किसका विषय है? फिर गुरु के थोड़े मानी ले लीजिए। रूप ना रस ना नहीं गंध परसन नहीं शब्द नहीं नाम हो। फिर कहते हैं एक अली अरूप अनामा अर्थ और व्यक्त सुराम हो रहा। अंत में क्या कहते हैं? मन बुद्धि इंद्रिय को मम नहीं। इसका ज्ञान मन को बुद्धि को इंद्रिय को नहीं होगा। क्यों? आत्म तत्विश्वराम बोला, आत्मा के द्वारा ज्ञान होगा परमात्मा का। लेकिन आत्मा पर तो आगमन लगे, सब इंद्रियां चाहिए है, सब इंद्रियों से छूट जाइए, 3 पर्दों से छूट जाइए, सब शरीरों से छूट के अकेले हो जाइए। कैवल के मन कर दे वो आपको आत्मदृष्टि की प्राप्ति हो। जब आत्मदृष्टि की प्राप्ति हो जाएगी, अपना ज्ञान हो जाएगा, तब आपको परमात्मा
तत्व का ज्ञान वहां जाए। इसीलिए कृपाल ने कहा ऐसा दर्शन हो जाएगा अंदर में कि यह और दर्शन नहीं होगा। इस दर्शन में लाभ क्या हुआ? सब शरीरों से छूट गए आप। ऐसा दर्शन हुआ कि आवागमन का चक्र खत्म हो गया। जब शरीर से छुट्टी मिल गई, सब बंधन टूट गया, अब आपका आवागमन होगा नहीं। आप कहाँ चले जाइए? गुरुवास की मणि माया है। इस अवस्था में चले जाने के बाद ऐसा बोध होगा कि हम प्रभु प्रभु हम प्रभु हम ही प्रभु। अभी है कुछ लोग ऐसा संप्रदाय है हम ही भगवान हैं, अभी लोग हम ही भगवान। अपने पास एक आदमी आए संप्रदाय खूब गपशप झाड़ा का हम ही भगवान। भगवान पूछ लिया हम ही भगवान। हम उसको कहे कभी आप नहीं है भगवान। साधु जी थे एक संप्रदाय के हमारे पास आए, हम ही भगवान हम ही ईश्वर है। हाँ ईश्वर तो जरूर है, लेकिन अपने आप में गड़बड़ी हो गई। क्या गड़बड़ी हो गई है? इसलिए पूजा खाना फिरने के कमर रखवाने लेके किसी के यहाँ गाँव में आए थे, हम उनको आश्रम बुलाए, साधु बेच देकर कुल्ला आश्रम करवाई टीवी पर बुलवाए। आए तो हमको साहेब हो गई समाचार पूछे, कहिए बाबा समाचार। हम इस सब ईश्वर की कृपा से ठीक है गुरु। अब जानिए कि ईश्वर की कृपा से ठीक है। हम ईश्वर का नाम लेंगे तो इसको मन में कुछ होगा। ये जो कहते हैं ईश्वर की कृपा से ठीक है, उनको क्या कहते हैं? छिया छिया। आप जैसे पढ़े लिखे लोग भी ईश्वर का नाम ले लिए, ईश्वर क्या कोई खराब अपराध हुआ क्या? राम राम। ईश्वर किस चिड़िया का नाम है? ईश्वर किस चिड़िया का नाम है? आपको आश्चर्य लगा उसकी वाणी सुन के। मैंने कहा तब क्या है? कहा हम है। ऐसे हम है, इनका हम है तो सोच इसको पता लगा कि आखिर हम में किसको कहते हैं? हम देह को कहते हैं, हम इसमें रहने वाले को हम कह रहे हैं। अच्छा हम क्या चाहते? हाँ आप कौन हैं? कहा हम जनैया हैं। हमको कहा हम जनैया हैं। कि जनैया माने नहीं बुझे, हम ही सब कुछ को जानते हैं, हम जानने वाले। बात तो सही है कि आप जनैया सही में हैं, सारा ज्ञान आपको हो रहा है। थोड़ा हमको भी पूछिए कि हम कौन हैं। हम सोचे इसको हम ही जवाब देंगे बढ़िया रहेगा, तो हमको पूछने लग गया कौन है आप? कौन है आप? हम के हम देखैया हैं। हम कहा जनैया, हम के देखैया। चौक पड़े देखैया है, हम इन सब कुछ को देखने वाले हैं, हम देखैया। चार पांच विद्यार्थी बैठा हुआ हम कहे वो सब जवाब देगा, पूछिए ना अलग अलग जवाब, सब जानता है कि कौन है इसको ही पूछिए। एक मेरा विद्यार्थी था बड़ा कवि है, तो नंबर 1 उसको पूछा कौन हो और पूछने लगा। तो विद्यार्थी को मेरा समझ गया हम जो देखैया के हैं उसको क्या कहना बुझ गया। वो कहा हम सुनैया हैं। कहा सुनैया है, विचित्र हालत उसकी हो गई। एक विद्यार्थी हम सुनैया, हम ही सुनने वाले, मतलब शरीर के अंदर तो हम ही हैं, आप ही सब ज्ञान लेते हैं। आँख तो नहीं देखती है, देखने वाले हम, सुनने वाले हम, सुनने वाले हम, स्वाद लेने वाले हम, स्पर्श का ज्ञान करने वाले हम, सब कुछ तो हम ही करते हैं। लेकिन इंद्रियों के माध्यम से सब ज्ञान लेते, कर्म कारक का चिन्ह है से। संत लोग कहते हैं इससे हट जाए, सब इंद्रियों का माध्यम तुम नहीं हो, तुम सब इंद्रियों से अलग हो जाओ, अकेले हो जाओ, तब तुम ईश्वर स्वरूप में आ जाओगे और तब ही तुमको ईश्वर का ईश्वर ज्ञान किसको होगा? तुमको हमको होगा, न कि देह को कोई इंद्रिय होगा। उसको मैंने कहा देखिए श्रीमान जी आप कहते सीधे हम ईश्वर हैं, आई तो हम वाला जनैया सुनैया, उसका तो दिमागी खट्टा होते कोनो गड़बड़ी है परिचय में नहीं। बाबा बात को ठीक है था बोले, हम कहे कि जनैया नहीं करते, जीवात्मा कर दीजिएगा, इतना नाम होगा। एक जीवात्मा का हम चेतन आत्मा, हम जीवात्मा सब लोग जान हम जीवात्मा, एक ही शब्द हुआ, कितने शब्द हो गुम हो। मैंने कहा अभी जब पैखाना करने के लिए जाती कमंडल में पहुंच गए कि जोर से लगा था आपको, हाँ बड़ी जोर से लगा, तो गड़बड़ में गिरा रहे था, तो भगवान को कहीं पैखाना लगता है।
हमको पूछे भगवान में पैखाना जोर से दरबार देखे गए, कैसे कहता हम ईश्वर हैं? ईश्वर कहीं सुने दरबार देखे पैखाना किरदार कहीं सुने? हो गया आपकी सुनिए। परमात्मा के अधीन प्रकृति, परमात्मा प्रकृति के अधीन नहीं है। संपूर्ण जगत को, सृष्टि को अपने में समा की परमात्मा उनका संतों का यह अनुभव किया। अभी आप परमात्मा नहीं है, हाँ साधन करके प्रकृति को जब काबू में कर लीजिएगा, शरीर संसार से अपने आप को अलग करके एक हो जाइएगा आत्मतत्व में, तब जाकर के आप ईश्वर कहला सकते हैं। जब तक यह बीमारी दूर नहीं होगी तब तक आप जीवात्मा हैं, आप ईश्वर हैं। कबूल कर लिया, समझ लो। इसी को संत महात्मा लोग कहते हैं, हम लोग को ज्ञान देते हैं, इस अवस्था में जब चले जाएंगे आपका कल्याण हो जाएगा, आपका शुभ जन्म मरण के चक्र से आज तक यह काम है बड़ा कठिन। एक ही जन्म की बात, अधैर्य नहीं होना। हमारे गुरुवार ने धैर्य निभाया, थोड़ा थोड़ा करो, थोड़ा थोड़ा करो। इतना जरूर होगा कि मरने की बात जो थोड़ा थोड़ा करते रहेगा उसको भटकाओ, भटकेगा फिर भक्ति करने की कितनी बुरी बात है। फिर मनुष्य का शरीर भगवान का दायित्व बन जाता है ईश्वर परमात्मा का, कि जब तक आप ईश्वर को नहीं प्राप्त कर लीजिएगा, परम कल्याण अपना आपका नहीं हो जाएगा, तब तक परमात्मा आपको यही मनुष्य का देते हो। अगर भक्ति पूर्ण हो गई तो कहाँ जाइए? भक्ति पूर्ण हो जाने के बाद परमात्मा में ही समा जाएगी, परमात्मा ही आपके घर हो जाएगा, विश्राम स्थल पर। अब परमात्मा का नहीं जन्म है, नहीं मरण है, नहीं कोई रोग है, नहीं व्याधि है, सबसे छूट। इसी को हमारी जुबान में कहा, हम प्रभु, अब हो गया प्रभु, हम प्रभु, प्रभु हम एक ही हुई, अद्वंद वेद रहे नहीं हुई, मेरी ऐसी आरती कीजे, अब जन्म बहु नहीं खेला। कितनी बड़ी, इसीलिए मैंने कहा यह सब ज्ञान हम लोगों को सत्संग में होता है, इसीलिए सत्संग सुनना चाहिए। विवेक होगा तो भक्ति आपकी सही सही होगी। जो भी समय लगेगा ठीक ठीक लगेगा, भटका गुरु कहते हैं। इतना सुनने के बाद भी वो लोग भटक जाते हैं। गुरु प्रेम से कहते हैं, अहो भक्त सार भक्ति करो हो, और सार भक्ति करी संसार धर्म करी, भक्ति सब निष्फल, मेहनतो निष्फल, खर्चा खर्चा सब निष्फल। और सार भक्ति कीजिएगा तो परिणाम क्या? संसार धर्म करी, 84 लाख में घूमती रही, देवता पितर भैया भवानी यह मार्ग 84 चरण की, करो जतन सखी सानी। आओ भक्त छाड़ो पालक खेल हो, बच्चा का खेल छोड़ो। क्या है बच्चा का खेल? बाहर धर्मन बाल खेल जैसा, अंदर बाहर नहीं, अंदर जाइएगा आवरण से छूटिएगा, अब बाहर कहीं जाए आवरण लेके। अहो भक्त सर्वेश्वर सर्वमय हो, सब जगह परमात्मा है। कैसा? कहीं कम कहीं बेसी नहीं, सब महाभर को दिखाई तो नहीं देते हैं। यहाँ भी तो बात हो रहा है, कारण त्रैपद दो, 3 पर्वों के कारण परमात्मा दूर हैं, इसलिए घट त्रैपद को बीमारी, घट के 3 पर्वों को, इसका जो जतन है वह गुरु से सीख करके हम लोग ध्यान से भी चल रहा है, प्रत्येक वर्ष होता है, इस तरह से हम लोग करें। यहाँ समापन के बाद अपने अपने घर में भी जाएंगे, यहाँ का कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा, लेकिन ध्यानाभ्यास का कार्यक्रम समाप्त होने वाला नहीं। घर में जाएंगे उसको हम लोग करते रहेंगे, हमारा शुरू हुआ होगा। 5 बज गया है और धीरे धीरे सुनाना भी ठीक नहीं है, कि आप लोग श्रद्धा प्रभाव से बैठे हैं और समझता है कि नहीं देखता, लेकिन अब आगे बढ़ने पर, जब आगे धीरे सुनने पर वो भी ठीक है, तो धीरे 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 फिर कल भी प्रातः काल है सत्संग, अपराह्न काल भी है, और भी 7 तारीख तक आइए।
सुनिए, समझिए, इसको कीजिए, सब का शुभ होगा। इस शब्द के साथ अपनी बात विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी आप लोग पूज्य बाबा की मुखारविंद से ईश्वर स्वरूप के संबंध में श्रवण कर रहे थे। ईश्वर स्वरूप को जानने के लिए ही यह सत दृश्य ध्यान साधना शिविर का आयोजन किया गया है।